नाम से प्रार्थना हो रही है। तो उस लड़के की आंखें भी ठीक हो गई। तो उसके बाद लोग मांगने लगे कि हमारे लिए भी प्रार्थना करो, सर में दर्द है, पैर में दर्द है, पीठ में दर्द है। हम प्रार्थना करने लगे, मैं एक जगह, मेरी दीदी दूसरी जगह। जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे एकदम से एक पुलिस वाले आए। उन्होंने बोला कि ये भीड़ ख़त्म करो, ये लोग ढोंग कर रहे हैं। अगर ये किसी को ठीक कर सकती होती ना तो ये खुद अपने आप को ठीक करती। ये तो किसी की पैसे चुराएंगे। तो मैंने बोला कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, ये यीशु कर रहे हैं। मैंने कहा ही नहीं कि मुझ में कोई ताकत है, यीशु में ताकत है। लेकिन हमने पुलिस वालों से कोई पंगा वगैरह लेना नहीं था। तो हमने सोचा हम चलते हैं, वैसे भी हमने फ्लाइट का टाइम हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम निकल रहे थे लोग पीछे पीछे आने लगे कि नहीं नहीं हमारे लिए प्रार्थना करके जाओ, हमारे लिए प्रार्थना करके जाओ। तो हम फिर से रुक गए, फिर से प्रार्थना कर रहे थे, लोग उनको यीशु चंगाई दे रहे थे। फिर से पुलिस वाले आ गए, उन्होंने बोला कि हम आपको जूते मार मार के यहाँ से जेल में फेंक देंगे, अब जाइए। तो जैसे ही हम जा रहे थे लोग बहुत कह रहे थे कि नहीं हमारे लिए प्रार्थना करो। तो मुझे तो जाना था उस रात ही प्लेन पे, मगर मेरी दीदी वहीं थी एक दिन, और एक यूएस से एक टीम आ रही थी, मिशन टीम। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन कल सुबह जो मेरे घर 10 बजे आएगा ना, या मार्केट के पास में ही है, आपके लिए कोई प्रार्थना करेगा और यीशु आपको चंगाई देंगे, आप ज़रूर आइएगा। तो जैसे ही हम घर पहुँचे, एक 16 साल का लड़का इंतज़ार कर रहा था। उसने बोला कि दीदी मैं तो कल आ नहीं सकता हूँ, मुझे स्कूल जाना है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो उसके लिए प्रार्थना करी। फिर उसके बाद हम अंदर पहुँचे तो 2 लड़कियाँ आ गई। उन्होंने बोला कि हमारे हस्बैंड मार्केट में थे। उन्होंने बोला कि आपको इस घर में अभी जाके प्रार्थना करवानी है। उनको कुछ परेशानियां थी, हमने उनके लिए प्रार्थना करी। फिर मेरी दीदी ने बोला कि इनको पवित्र आत्मा के बारे में बताओ। तो मैंने उनको पवित्र आत्मा के बारे में बताया। उन दोनों लड़कियों ने बोला कि हमें भी चाहिए। हमने उनके लिए प्रार्थना करी, तभी वो दोनों लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, दोनों लड़कियाँ। फिर जैसे हमने खाना खाया, वो लड़का जिसने पढ़ाई के लिए प्रार्थना करवाई थी वो वापस आ गया। वो अपने एक दोस्त को लेके आया। उसने बोला कि मेरे दोस्त को ना 2 फुट की दूरी पे नजर नहीं आता, उसको चक्कर आते हैं। उसके लिए प्रार्थना करो। तो हमने उसके लिए प्रार्थना करी, उसकी आंखें भी ठीक हो गई। तो फिर उन दोनों लड़कों को भी पवित्र आत्मा के बारे में बताया, उनको भी पवित्र आत्मा मिल गया। तो फिर मैंने डैडी को बोला कि अब डैडी मैं वापस यूएस नहीं जा सकती, मुझे देखना है कि यहाँ क्या होगा। तो हमने एयरपोर्ट जाके अपनी फ्लाइट 10 दिन के लिए डिले करवाई। 10 दिन तक यीशु ने बहुत चमत्कार किए। तकरीबन 20-30 लोग हर रोज हमारे घर आते थे, और यीशु ने तरह तरह के चमत्कार किए। किसी को सुनाई नहीं देता था, वो सुनने लगे। किसी को स्किन प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई। एक आंटी आई थे किसी गांव से, उनको एक कान में पर्दा नहीं था, उनको सुनने लगे वो उस कान से भी। तो यीशु ने ऐसे तरह तरह के चमत्कार किए। जो जवान लोग थे जिनके लिए प्रार्थना करी थी मार्केट में, वो आने लगे कि हमें यीशु के बारे में और बताओ। हम बाइबल स्टडीज़ करने लगे उनके साथ, बहुत काम हो रहा था। तो मगर काम पे जाना था मुझे, तो हम निकल गए 10 दिन के बाद। लेकिन प्लेन में जैसे ही हम बैठ रहे थे, मम्मी और मैं बात कर रहे थे, और यीशु ने हम दोनों से बात की और बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वापस वहाँ जाओ और वहाँ मेरा काम करो। तो हम यूएस पहुँचे। 2 दिन बाद मैं काम पे गई, और उसके 2 दिन बाद मैंने काम से इस्तीफ़ा दे दिया। मैंने उनको बोल दिया कि अब मैं इंडिया जा रही हूँ यीशु परमेश्वर का काम करने। तो एक महीने तक मुझे वहाँ काम करना था, सब कुछ निपटाना था, और घर का भी मम्मी को देखना था। तो सितंबर 11 को हम यहाँ से इंडिया से गए वापस यूएस। नवंबर 11 को हम वापस इंडिया आ गए। 2 महीने में। और तब से हम यहीं हैं, और यीशु ने हमें यहाँ भेजा है। लोगों को हम यीशु के बारे में बताते हैं, प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए। हमारा एक सपना है कि हम एक अनाथ आश्रम भी खोलेंगे, और जो गॉड कहते हैं वो हम करते हैं। जीसस ने हमें, जैसे मैंने पहले भी बोला था, उन्होंने मुझे एक वचन दिया है कि वो मुझे बिल्कुल ठीक करेंगे। उससे पहले उन्होंने बोला था कि करोड़ों लोग हमारे बारे में जानेंगे, फिर वो हमें ठीक करेंगे। बस समय आ रहा है, तो मुझे यहाँ भेजा है प्रभु ने इसीलिए कि मैं ये करोड़ों के पास ही पहुँचेगा मैसेज। और फिर उन्होंने बोला कि वो हमें जगह जगह दुनिया भर लेके जाएंगे, हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो चंगाई पाएंगे, फिर वो मुझे चंगाई देंगे। तो पहले जो लगता था कि ये बात कैसे हो सकती है, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो यीशु कहते हैं वो होता है। जी ठीक है। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप कुछ कहना चाहती हैं अभी? और या मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँ कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, इसमें बहुत से लोग हैं जो सब धर्मों से हैं, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? पहले आप कहें उस कैमरे में देख के, और फिर आप कहना बेटे। मैं तो बस ये बताना चाहूँगी कि यीशु सच्चे परमेश्वर हैं, और उनके सिवा और कोई नहीं है। क्योंकि यीशु के पास आके जो शांति, जो खुशी, जो प्यार मिलता है वो कहीं भी नहीं है। तो मैं तो चाहूँगी कि जो यीशु ने हमें दिया है वो सबको मिले,
आमीन। हर कोई उन पर विश्वास लाए। यस, आमीन। संगीता, आप बताओ क्या कहती हैं? मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि शायद आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप हमारी बातों पे विश्वास मत करिए। आप खुद आजमा के देखिए, यीशु आपको खुद दिखाएंगे कि वो सच्चे हैं, वो जिंदा हैं, वो आपकी प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप एक बार उनके नाम पे पुकार के देखिए, आप उनको एक मौका दीजिए। हर एक चीज़ को आपने शायद ट्राई किया होगा, आपने सारी चीज़ें करके देखी होंगी, लेकिन शायद आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला होगा। एक बार ये भी करके देखिए, एक बार आप बस बोलिए कि यीशु अगर आप सच्चे हो तो आज मुझे कुछ दिखाइए, आज मेरी ज़िंदगी में भी चमत्कार करिए, और आप देखेंगे कि यीशु आपको निराश नहीं करेंगे, यीशु आपकी ज़िंदगी में चमत्कार ज़रूर करेंगे। और फिर जब वो करेंगे तो धन्यवाद आप यीशु का करना, और वो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल डालेंगे जैसे उन्होंने हमारी ज़िंदगी बदली है। क्योंकि जो यीशु हमसे प्यार करते हैं वो यीशु आपसे उससे ज़्यादा ही प्यार करते हैं, उससे कम नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने इतना समय निकाला है, लेकिन मैं जानता हूँ ये समय आपने प्रभु को महिमा देने के लिए निकाला है, और वो किसी का कर्जदार नहीं है, बहुत आशीष से भरेगा और आपकी डिज़ायर्स को पूरा करेगा। बेटा आप चंगाई की कहते हो, प्रभु चंगा भी करेगा, ज़रूर करेगा, ताकि लोगों को आशीष मिले और प्रभु को महिमा मिले, और वो किसी का कर्जदार नहीं है। जैसी आपकी डिज़ायर है कि आपको प्रभु पैरों पर उठा के खड़ा करे, तो अपने नाम की खातिर वो ऐसा करेगा। और ये मैं दुआ करूँगा, और मैं जानता हूँ कि ये गवाही बहुतों के लिए आशीष का कारण होगी और बहुतों को प्रभु के पास लाने का कारण हो जाएगी।